प्रश्नावली नंबर 7.4 क्लास 9 में देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है। दिया हुआ है कि कोण दिया है क्या, कोण बी छोटा है किससे, कोण ए से। कोण सी है छोटा है किससे, कोण डी से। और दर्शाना क्या है, दर्शाना है कि एडी छोटा है बीसी से। तो हमारे को क्या पता है कि बी है वो कोण बी है वो किससे छोटा है, कोण ए से। कोण सी है, कोण नंबर सी है वो छोटा है किससे, डी से। इसको मैं नाम दे सकता हूं क्या, 1 2, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और डी वाले को 4। देखिए हल करेंगे इसका। सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्या, कोण बी छोटा है किससे, कोण ए से। ये तो हमें क्या है, दिया है, ठीक है। ये दिया हुआ है हमें कोण बी, बी का मतलब क्या है, कोण नंबर 2, कोण नंबर 2, ठीक है। या फिर ऐसा करो, इसको नाम रहने दो, ठीक है। अब कोण बी के सामने वाली भुजा कौन सी बताओ, बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, कोण बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए ओ। बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए ओ। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए ओ। चिन्ह वैसा का वैसा ही होगा। कोण ए के सामने वाली भुजा कौन सी है, कोण ए के सामने वाली कौन सी है, बीओ। बीओ तो क्या हो जाएगी, बीओ। तो क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर पहली क्या लिख सकते हैं, कोण के सामने वाली बड़े कोण की बड़ी भुजा होती है, लिख सकते हैं बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। क्या लिखा, बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, बड़ी। अब हमने क्या किया, दूसरा दिया हुआ है क्या हमें, कोण सी छोटा है किससे, कोण डी से। ये भी हमें दिया हुआ है। और कोण सी के सामने वाली भुजा कौन सी, कोण सी के सामने वाली, कोण सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ओडी कह दो या डीओ कह दो, कुछ भी कह दो, डीओ। कोण डी के सामने वाली, कोण डी के सामने वाली भुजा कौन सी है वाली, सीओ। सेकंड समीकरण इसका नाम देंगे। तो इसके आगे भी लिख देंगे, इसके सामने बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, जोड़ देंगे दोनों को। तो ए ओ को जोड़ेंगे किसमें, डीओ में। चिन्ह वैसा का वैसा ही रहेगा। बीओ को जोड़ेंगे किसको, सीओ में। एओ और डीओ को जोड़ो, एओ और डीओ को जोड़ो। एओ और ओडी को जोड़ेंगे या डीओ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, एसी, सॉरी एडी बन जाएगी। एओ और डीओ को जोड़ा तो एडी बन गई हमारी। बीओ और सीओ को जोड़ो, बीओ और सीओ या ओसी को जोड़ेंगे तो बीसी बन जाएगी। बीसी बन जाएगी सर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये तो एकदम समझ में आएगा। सवाल नंबर चौथा है। चौथा नंबर क्या है, क्या दे रखा है, एबी और सीडी क्रमशः एबी एक चतुर्भुज एबीसीडी की सबसे छोटी
और सबसे बड़ी भुजा है। देखिए आकृति 7.50 में कौन सी आकृति दे रखी है? ये वाली। दर्शाइए कि कोण ए बड़ा है किससे? कोण सी से। और कोण बी बड़ा है किससे? कोण डी से। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ देखिए कि ए बी है वो कैसी है? सबसे छोटी भुजा। कैसी है? भी सबसे छोटी भुजा। सबसे छोटी। ए बी हो गई सबसे छोटी, सबसे छोटी भुजा हो गई है। सी डी हो गई सबसे बड़ी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? रचना कर लेंगे। इसमें क्या कर लेंगे? रचना। क्या करेंगे? ए को सी से मिला देंगे। ए को सी से मिलाने पर ए को हम क्या कर देंगे? सी से मिला देंगे। ए को सी से मिला देंगे तो मान लो मैंने इसको मान लिया 1 और इसको मान लिया 2। ठीक है, इसको मान लिया क्या? 3। इधर वाले को क्या मान लिया? 4। तो पहले मैंने त्रिभुज कौन सा लिया? ए बी सी मान लिया। हमें क्या पता है कि सबसे छोटी भुजा कौन सी है? ए बी। तो ये छोटी है तो ये बड़ी होगी इससे। सबसे छोटी है ना, तो ये बड़ी हो जाएगी। बी सी बड़ी हो जाएगी किससे? ए बी से। ये दिया है। क्यों दिया हुआ है कि ए बी कैसी? सबसे छोटी है। तो इस त्रिभुज में ये सबसे छोटी है तो इससे बड़ी ये होगी ना? ए सी नहीं, बी सी। तो मैंने क्या लिखा? बी सी बड़ी है ए बी से, दिया हुआ है। हाँ। अब बी सी के सामने वाला कोण, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा? बड़ा होगा। तो कोण एक हो जाएगा। ए बी के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम पहला मान लेंगे तो लिख देंगे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण जैसा होता है बड़ा। अब त्रिभुज हमने ये मान लिया। अब त्रिभुज कौन सा मानेंगे? ए सी डी मानेंगे। दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा? ए सी डी। ए सी डी में एसीडी में हमें क्या नजर आ रहा है कि एसीडी नाम का त्रिभुज है। कौन सा? एसीडी। इसमें क्या हो गया? सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई हमारी? सीडी हो गई। सीडी बड़ी भुजा हो गई। ये बड़ी हो जाएगी किससे? इससे, एडी से। ये हमें दिया हुआ है। दिया है क्या नहीं? सीडी क्या है? सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी मतलब इससे तो बड़ी होगी, तो ये बड़ी है तो ये छोटी होगी। सीडी बड़ी है तो सीडी के सामने वाला कोण कौन सा है? सीडी के जस्ट सामने वाला कोण कौन सा है? 3। कोण क्या है? 3। एडी के सामने वाला कोण क्या है? 4। समीकरण नंबर 2 तो लिख देंगे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है। सामने वाला कोण भी बड़ा होता है। छोटी भुजा के सामने वाला कोण भी क्या होगा? छोटा। ये भी लिख सकते हैं। या बड़ी भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है? बड़ा होता है। ये भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे बताओ? समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो बताइए? कोण 1 प्लस कोण कौन सा? 3। इधर का कोण 3 और चिन्ह ये हमारा कोण 2 प्लस कोण कितना? 4। तो क्या जाएगा? 1 और 3 को जोड़ेंगे। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो ए बन जाएगा।
2 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो C बन जाएगा। तो ये तो हमारा पहला तो आ गया, क्या आ गया, पहला आ गया। दूसरे के लिए अभी हम आगे हल करेंगे। अब मैंने क्या किया, इसको निकालने के लिए कोण B बड़ा है कोण D से, इसको निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस चतुर्भुज को B, इस चतुर्भुज में B को D से मिला दिया। किससे मिला दिया, B और D से, B वाले बिंदु किससे मिला दिया, D से। ठीक है, इसको मैंने 4 तक अभी नाम दिए थे, इसको 5 दे दूं, इसको 6 दे दूं, और इसको क्या दे दूं, 7, और इसको दे दूं 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अब मैंने B को मिला दिया किससे, D से। B को किससे मिला दिया, D से मिलाया। D से। अब 2 त्रिभुज मिल गए, एक तो कौन सा मिल गया हमें, ABD, ABD मिल गया, दूसरा क्या होगा, BCD। अभी जैसे किया तो वैसे करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे ABD में, ABD में देखेंगे ध्यान से, ध्यान से देखेंगे। AB तो सबसे छोटी है और CD सबसे बड़ी है, ये ध्यान में रखेंगे बस। ABD ये वाला त्रिभुज है। अब बताओ सबसे छोटी भुजा ये है AB, तो इससे बड़ी ये होगी AD, तो लिखते हैं AD क्या है, बड़ी है किससे, AB से। ये हमें दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ कि AB सबसे छोटी है, तो छोटी ये सबसे छोटी है तो ये बड़ी होगी इससे। अब बताओ AD के सामने वाला कोण कौन सा है, AD के सामने वाला कोण क्या है, कोण नंबर क्या है, 5। कोण नंबर कौन सा है, 5। कोड नंबर 5। AB के सामने वाला कोण कौन सा, AB के सामने वाला है 7। AB के सामने वाला कौन सा कोण है, 7। इधर वाला आधे वाले को देखना, ऊपर वाले को, कोण नंबर 7। इसके लिए कौन सी हो गई, फर्स्ट या थर्ड मान लूं, थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। ठीक है, अब ये ले लिया हमने। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, एक लेंगे कौन सा, BCD। कौन सा लेंगे, BCD में, BCD ले लिया। BCD में क्या है देखेंगे, BCD में B, C और D ये वाला त्रिभुज हुआ, कौन सा हुआ, ये वाला त्रिभुज बना। अब CD है वो कैसी भुजा है, सबसे बड़ी है, ये छोटी हो जाएगी, तो CD बड़ी है BC से। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है ये वाली बड़ी है किससे, इस वाली भुजा से। अब CD के सामने वाला कोण कौन सा है, CD के जस्ट सामने वाला 6 नंबर का कोण है, कोण 6 है, वो बड़ा है किससे, BC के सामने वाला कोण कौन सा, BC के सामने वाला 8 नंबर का कोण है, 8 से। तो चौथी समीकरण होगी, तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण कैसा होता है, बड़ा। अब क्या करेंगे, समीकरण थर्ड व फोर्थ को क्या करेंगे, जोड़ने पर दोनों को जोड़ देंगे। कोण 5 और कोण 6 जोड़ दो, चिन्ह दोनों का सेम टू सेम वही रहेगा। कोण 7 जोड़ दो और कोण 8 जोड़ दो। 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो B बन जाएगा हमारा, चिन्ह ही रहेगा। 6 और 7 जुड़ जाएंगे तो D बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया दूसरे नंबर का। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है क्या, PR बड़ी है, ग्रेटर देन है PQ से। ठीक है, PR क्या है हमारी, बड़ी है किससे, PQ से। और PS कोण QPR को समद्विभाजित करता है। कौन सा, PS रेखा है, इस कोण को क्या करे, समद्विभाजित। इसको मैंने XX मान लिया, क्या मान लिया,
ठीक है। अब क्या हुआ, पहले मैंने इसको Q को 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, ठीक है। 1 और 2, इसको क्या मान लिया, 3 मान लिया इधर से, और इसको क्या मान लिया, 4। देखिए सबसे पहले PR बड़ा है किससे, PQ से। PR बड़ा है PQ से। पहले 1 मिनट देखेंगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, PSR PSR। ये वाला कौन है, कोड नंबर 4 ही तो है ये, कोड नंबर 4 है, या इसको 3 लिख दो इधर, इसको 4 लिख दो, कोड नंबर 3 है। और ये क्या है, PSQ PS और Q, एक कोड नंबर 4 है। मतलब इसको मैंने इस रूप में लिख दिया है, ठीक है। ये बड़ा था इससे, और 3 कौन हो गया, 4 बड़े से, और 3 है बड़ा है 4 से। अब हम क्या करेंगे, जो दिया है उसको लेंगे, PR बड़ा है किससे, PQ से, ये हमें दिया हुआ है। अब देखेंगे PR बड़ा है PQ से, तो PR के सामने वाला कोण क्या होगा, PR के सामने वाला कोण क्या होगा, PR के सामने वाला कोण 1 है, क्या होगा, 1। PQ के सामने वाला, PQ के सामने वाला कोण 2। बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों में x जोड़ने पर क्या कर लेंगे, दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, x इधर भी और इधर भी, तो क्या हो जाएगा बताओ, कोण 1 + x, और कोण 2 में भी क्या जोड़ देंगे, x, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया, इधर भी एक कोण 1 + x हो गया, कोण 2 + x हो गया। अब बताओ, ये एक त्रिभुज हुआ, मान लो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, कोण x प्लस कोण फर्स्ट प्लस कोण 4 बराबर 180 होता है क्या, नहीं होगा, नहीं। अब हम क्या करते हैं, x प्लस कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस कोण 4 हो जाएगा ना। क्या किया मैंने, किसका पक्षांतर किया, कोण 4 का। तो 180 में से मैंने किसको घटाया, कोण 4 को, वो किसके बराबर होगा, x प्लस कोण फर्स्ट के बराबर। तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ बताओ, 180 माइनस कोण 4 लिख सकता हूँ ना भाई, कोण फर्स्ट प्लस x, कोण फर्स्ट प्लस x के बराबर क्या, 180 माइनस कोण 4 है ना, 4 है, तो वो मैंने लिख दिया। ऐसे इसके लिए क्या होगा, देख लो, कोण 2 प्लस कोण x प्लस कोण 3 बराबर 180, क्या हो जाएगा बताओ, कोण 2 + x बराबर 180 माइनस कोण 3। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस कोण 3, क्यों लिख सकता हूँ बताओ, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, ठीक है। 180 तो 180 कट गई, माइनस से माइनस कट जाएगी, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चिन्ह मैंने बदल दिया। तो क्या आ गया हमारे पास, कोण 3 ही तो बड़ा हो गया, हल आ गया ना हमारा, ये हमारा आंसर होगा। देखो इसमें भी कोण 3 ही बड़ा है कोण 4 से, कोण 3 है कोण 4 से बड़ा है, या ये लिख दो। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, 5 कंप्लीट हो गया।